नमस्कार। हमने अपने पिछले वीडियो में बात शुरू की थी नंबर्स के बारे में और हमने ये कोशिश की थी कि आप तक ये जानकारी पहुंचाई जाए कि नंबर्स बनते कैसे हैं। इस सिलसिले में हमने ये देखा कि जब हमारी काउंटिंग स्टार्ट होती है, इट स्टार्ट्स विथ 1 और काउंटिंग करते करते जब हम 9 को जैसे ही क्रॉस करते हैं, जब हमारे पास 10 यूनिट्स हो जाते हैं, 10 वंस हो जाते हैं, तो उनका हम 1 ब्लॉक बनाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड 110। या हिंदी में अगर हम कहें तो हम 10 इकाई की एक दहाई बनाते हैं, एक 10 बनाते हैं। इसी तरह जब 10 टेंस हमारे इकट्ठे हो जाते हैं, टेंस को जब हम इकट्ठे करते जाते हैं, 1 टेंस, 2 टेंस, 3 टेंस और करते करते जब हमारे 10 टेंस इकट्ठे हो जाते हैं, देन वी मेक 100 और वो 10 टेंस का एक ब्लॉक होता है, दैट इज़ कॉल्ड 100। इस एक 100 में 100 में अगर आप देखें, इस 100 में अगर आप देखें तो 100 वंस हैं या फिर 10 टेंस हैं। यानी अगर हिंदी में हम समझें तो एक 100 में, एक सैकड़े में 100 इकाई है या फिर 10 दहाई है। इसी सिलसिले को अगर हम आगे बढ़ाते जाएं, यानी 10 हंड्रेड्स जब हमारे इकट्ठे हो जाएंगे, 100, 200, 300 करते करते जब हमारे 10 हंड्रेड्स इकट्ठे हो जाते हैं, तो उन सबको हम एक ब्लॉक बनाते हैं, दैट वन ब्लॉक इज कॉल्ड 1000। 1000 उस 1000 ब्लॉक में अगर हम वंस काउंट करें तो वी विल हैव 1000 वंस। अगर हम उसमें टेंस काउंट करें वी विल हैव 100 टेंस। और अगर उसमें हम हंड्रेड्स काउंट करें वी विल हैव 10 हंड्रेड्स। तो 1000 जो बना है उसको अगर हम समझते हैं तो हमें इसमें समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी कि उस 1000 में वंस कितने हैं, टेंस कितने हैं, हंड्रेड्स कितने हैं या 1000 कितना है। जो हमारा नंबर सिस्टम है, इस नंबर सिस्टम में हर 10 के बाद हम उसको 1 ब्लॉक बनाते हैं और हम एक नेक्स्ट प्लेस पे जाते हैं। चूँकि हमारे नंबर सिस्टम में हर 10 के बाद एक नया प्लेस क्रिएट होता है, इसलिए हम कहते हैं कि हमारे नंबर सिस्टम का जो बेस है, जो आधार है, वो है 10। इसीलिए इस नंबर सिस्टम को हम डेसिमल नंबर सिस्टम भी कहते हैं या हिंदी में उसको हम दार्शनिक प्रणाली भी बोलते हैं, जिसका मतलब होता है कि 10 के आधार पर बना हुआ एक संख्या पद्धति या एक नंबर सिस्टम जिसका बेस 10 हो। ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड में जितने नंबर सिस्टम है सबका बेस 10 ही है। एक ऐसा नंबर सिस्टम भी है जिसका बेस 2 है, जिसे आप कंप्यूटर के फील्ड में यूज करते हैं, जिसे हम बाइनरी नंबर सिस्टम कहते हैं। जितने भी कंप्यूटर्स वर्क करते हैं वो सारे कंप्यूटर्स बाइनरी नंबर सिस्टम पे वर्क करते हैं, लेकिन हमारा जो नंबर सिस्टम है उसका बेस 10 है। तो आइए अब एक एग्जांपल लेते हैं। एक क्वांटिटी अभी आपकी स्क्रीन पर दिख रही है। इस क्वांटिटी को अगर हम नंबर्स के जरिए जानने की कोशिश करें तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास वी हैव 3 ब्लॉक्स ऑफ 1000, वी हैव 2 ब्लॉक्स ऑफ हंड्रेड्स एंड वी डोंट हैव एनी ब्लॉक फॉर टेंस। हमारे पास टेंस कुछ भी नहीं है। एंड वी हैव 4 ब्लॉक्स ऑफ वंस। अब अगर इस क्वांटिटी को हम नंबर के रूप में देखना चाहें, नंबर के रूप में प्रेजेंट करना चाहें तो हम कैसे प्रेजेंट करेंगे? सबसे पहले हम नंबर्स को जानने के लिए हम एक प्लेस वैल्यू टेबल क्रिएट करते हैं। उस प्लेस वैल्यू टेबल में आपने देखा था कि सबसे राइट साइड में हमारे पास होता है वंस। वंस को हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके लेफ्ट साइड में जो नेक्स्ट प्लेस आता है दैट इज टेंस प्लेस, उसको हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं। जब हमारे पास 10 टेंस हो गए थे तो हमने उसके लेफ्ट में एक और प्लेस क्रिएट किया था, दैट वाज हंड्रेड्स प्लेस, उसको हमने एच से रिप्रेजेंट किया था। और आज जैसा हमने जाना कि जब 10 हंड्रेड्स हमारे इकट्ठे हो जाते हैं तो एक नया नंबर बनता है, दैट इज़ 1000। तो हमारे पास नंबर प्लेस में भी एक प्लेस क्रिएट करना पड़ेगा विच शुड बी लेफ्ट टू द हंड्रेड्स प्लेस। क्योंकि जैसे जैसे हमारा ब्लॉक बढ़ता जाता है हम अपने लेफ्ट के साइड में खिसकते जा रहे हैं, हम लेफ्ट में एक प्लेस क्रिएट करते जाते हैं। इसके पीछे भी लॉजिक है, हम राइट में क्यों नहीं जा रहे हैं, लेफ्ट में क्यों जा रहे हैं, लेकिन इसको उसकी चर्चा फिर कभी किसी और वीडियो में हम करेंगे। या फिर अगर आप जानना चाहते हैं कि उसके पीछे क्या लॉजिक है तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं या मुझे आप मेल भी कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल आईडी दिया हुआ है, आप मुझे मेल भी कर सकते हैं अगर ये जानना चाहते हैं कि ये नंबर्स जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं हम उसको लेफ्ट साइड में ही क्यों रिप्लेस करते हैं, राइट में क्यों नहीं करते हैं। एनीवे, तो अभी हम आगे कंटिन्यू करते हैं कि जैसे ही हमारा 10 कंप्लीट होता है तो हम एक लेफ्ट साइड में प्लेस क्रिएट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड थाउजेंड्स प्लेस। और चूंकि 1000 वर्ड भी टी से स्टार्ट हो रहा है, टेंस वर्ड भी टी से स्टार्ट हो रहा है, तो हम 1000 को 10 के टी से अलग रखने के लिए हम 1000 को टी एच से रिप्रेजेंट करते हैं, वेयर वी टेक टी एज ए कैपिटल एंड एच एज ए स्मॉल। सो टी एच रिप्रेजेंट 1000। एंड इफ़ वी गो अहेड, अगर हम थाउजेंड्स को भी इकट्ठा करते जाएं, इफ़ वी मेक 10,000 तो जो नेक्स्ट प्लेस हमारा क्रिएट होता है दैट इज़ कॉल्ड 10,000 प्लेस। और 10,000 प्लेस के लिए भी हम टी, टी और एच ये 3 अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए। इस प्लेस वैल्यू टेबल के जरिए हम जानने की कोशिश करते हैं कि जो क्वांटिटी हमने देखी थी उसको हम कैसे रीड करेंगे या राइट करेंगे, उस नंबर्स को हम कैसे लिखेंगे। अब वापस हम उस पिक्चर को देखते हैं जहाँ पर हमारे पास
क्वांटिटी आपको दिखाई थी हमने। नंबर ऑफ वंस जो हैं वो 4 हैं, तो हम वंस प्लेस पे 4 लिखेंगे। हमारे पास टेंस की जगह कुछ भी नहीं है, हमारे पास टेंस वाला ब्लॉक 0 है, तो हम टेंस प्लेस पे 0 लिखेंगे। उसी तरह हमारे पास हंड्रेड्स की जगह पे 2 है, तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे। और नंबर ऑफ थाउजेंड्स अगर हम काउंट करें तो वी हैव 3 ब्लॉक्स ऑफ थाउजेंड्स, सो वी विल राइट 3 हियर। सो दस वी हैव द नंबर 3204। उसी तरह अगर कोई और नंबर आपके पास हो, अगर एक अब हम इसके उल्टा एक नंबर ले लेते हैं और उस नंबर की क्वांटिटी को समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स हैव अ नंबर 2345। इसको अगर हम क्वांटिटी में दिखाना चाहें तो वी शुड हैव 2 ब्लॉक्स ऑफ 1000, 3 ब्लॉक्स ऑफ 100, 4 ब्लॉक्स ऑफ टेंस एंड 5 ब्लॉक्स ऑफ 1। तो इस तरह से जो हमारा नंबर बना वो आपके सामने स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। उसी तरह अगर कोई नंबर हमें पढ़ना हो, कोई नंबर के डिजिट्स दिए गए हों, तो हम उसको कैसे पढ़ेंगे, इसके ऊपर जानने से पहले एक चीज़ इसमें और ऐड ऑन करना पड़ेगा, एक चीज़ और आपको जाननी पड़ेगी कि जैसे जैसे हमारा नंबर सिस्टम आगे बढ़ता जा रहा है, नंबर्स की काउंटिंग आगे बढ़ती जा रही है, हम नंबर्स में एक और चीज़ लेके आते हैं, दैट इज़ कॉल्ड पीरियड्स। तो हमारा जो वंस प्लेस, टेंस प्लेस और हंड्रेड्स प्लेस है, इन तीनों को क्लब करके एक पीरियड बनाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड वंस पीरियड। वंस पीरियड के बाद जो दो प्लेसेज हैं, दैट इज़ 1000 प्लेस एंड 10,000 प्लेस, दे आर टुगेदर टेकन एज अ पीरियड एंड दैट इज़ कॉल्ड थाउजेंड्स पीरियड। यानी वंस पीरियड में हमारे पास 3 प्लेसेज हैं, 3 प्लेसेस के जो नाम हैं वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स। और थाउजेंड्स पीरियड में हमारे पास 2 प्लेसेज हैं, दैट इज़ थाउजेंड्स एंड 10,000 प्लेस। इसी के साथ जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, इसके बाद हर पीरियड्स जितना हम बनाते जाएंगे, हर पीरियड्स में सिर्फ 2 प्लेस वैल्यूज़ होगी, 2 प्लेसेस होंगे। सिर्फ पहला जो पीरियड है, सिर्फ उसी में 3 प्लेस वैल्यूज़ हम लेते हैं, बाकी हर पीरियड में सिर्फ 2 ही प्लेसेस होती है। और उसी के अकॉर्डिंगली हम बड़ी बड़ी संख्याओं को भी रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं। अगर हम 10,000 के बाद आगे चलें तो 10,000 जब हम 10 टाइम्स लेते हैं, देन इट बिकम्स लाख, जिसको हम लैक्स बोलते हैं, लैक्स प्लेस बोलते हैं। और वो 10,000 के जस्ट नेक्स्ट लेफ्ट प्लेस पे एक नया प्लेस क्रिएट करना पड़ेगा, दैट प्लेस इज कॉल्ड लैक्स। और फिर जब लाख्स 10 टाइम्स हो जाएगा तो फिर एक नया प्लेस क्रिएट होगा, दैट इज कॉल्ड 10 लैक्स। एंड लैक्स एंड 10 लैक्स बोथ आर टेकन एज इन लैक्स पीरियड। लाख के पीरियड में ये 2 प्लेसेज आते हैं, लैक्स प्लेस एंड 10 लैक्स प्लेस। इनको हम एल और टी एल से रिप्रेजेंट करते हैं। उससे और बड़े नंबर की तरफ अगर हम जाएं, जब 10 लैक्स भी 10 टाइम्स हो जाता है, देन इट बिकम्स करोड़। तो उसके लिए फिर हम एक लेफ्ट प्लेस में एक प्लेस क्रिएट करते हैं, प्लेस वैल्यू टेबल में, दैट इज कॉल्ड करोड्स प्लेस। और उसी तरह जब करोड्स 10 टाइम्स हो जाता है, देन वी क्रिएट अ न्यू प्लेस, दैट इज कॉल्ड 10 करोड्स। एंड करोड्स प्लेस एंड 10 करोड़ प्लेस टुगेदर टेकन एज करोड्स पीरियड। इन दोनों को मिला करके जो पीरियड बनता है, दैट इज कॉल्ड करोड्स पीरियड। इसी तरह नंबर सिस्टम आगे बढ़ता जाता है। लेकिन यहाँ पे एक मज़ेदार बात आपको बता दें कि जो अब तक आप नंबर्स को पढ़ने और लिखने का जो नाम, ये लाख करोड़ शब्द सुन रहे हैं, ये सारे इंडियन न्यूमेरिक सिस्टम में इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर हम इंटरनेशनल न्यूमेरिक सिस्टम में देखेंगे तो यही नाम बदल जाते हैं। वहाँ पर 10,000 तक की काउंटिंग तो हमारे इंडियन न्यूमेरिक सिस्टम की तरह ही चलती है, लेकिन 10,000 के बाद की जो काउंटिंग होती है वो लाख नहीं होती है, वहाँ से सिस्टम बदल जाता है। उसके लिए अगली वीडियो में हम और एक्सप्लेन करेंगे कि इंडियन न्यूमेरिक सिस्टम वर्सेस इंटरनेशनल न्यूमेरिक सिस्टम में क्या डिफरेंस है, हम एक न्यूमेरिक सिस्टम से दूसरे न्यूमेरिक सिस्टम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं, या इंटरनेशनल न्यूमेरिक सिस्टम से इंडियन न्यूमेरिक सिस्टम में बात करनी हो, या इंडियन न्यूमेरिक सिस्टम से इंटरनेशनल न्यूमेरिक सिस्टम में कन्वर्ट करना हो। उन दोनों को हम अगले वीडियोज़ में उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू सो मच।